दोस्तों, आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हॉर्टिकल्चर में, जिसका नाम है भाग रेखांकन की विधियाँ, प्लांटिंग और चार्ट मैनेजमेंट। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से जो है कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो आप एग्रीकल्चर का, उसमें एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो आप इसको एक एक करके देख सकते हैं और इसको अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो अपना क्या है कि क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो इसमें जो पहला ही जो है मेथड आता है, अपन जैसे रेखांकन करते हैं ना बाग का, तो किस किस मेथड से अपन करेंगे। तो इसमें पहला जो मेथड आ रहा है वो आ रहा है आपके वर्गाकार विधि, जिसको हम स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है रेखांकन का सबसे आसान मेथड है। जैसे अपन पौधे लगाते हैं ना बाग में, तो ये सबसे आसान मेथड यही है और सबसे ज़्यादा फॉलो भी यही मेथड हो रहा है। ठीक है ना। अगला है आयताकार, रेक्टांगुलर जो मेथड है वो आपके आ रहा है, और ये भी लगभग वर्गाकार की समान ही है, बस इसमें थोड़े जो है लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है। ठीक है। तीसरा आ रहा है त्रिभुजाकार, जिसे ट्रायंगुलर मेथड भी हम कहते हैं। चौथा आ रहा है हेक्सागोनल मेथड, जिसे षटभुजाकार मेथड अपन कह रहे हैं। पांचवा है क्विंकस मेथड, जिसे पंचभुजाकार मेथड भी कहते हैं। कभी कभी ये आपके जो इंग्लिश दे रखा है ना, ये हिंदी में भी ऐसे आ जाता है, क्विंकस मेथड, क्विंकस विधि। ठीक है, तो ये आपके मेथड है। आगे में देखेंगे कि इन विधियों में से सबसे ज़्यादा जो है पौधे किस जो है विधि में लगेगा, या किस मेथड में अपन सबसे ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। तो अगर ऐसे नॉर्मली आपको पूछा जाए कि कौन सी विधि में सर्वाधिक पौधे लगते हैं, तो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेक्सागोनल। ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है, और अभी इस जैसे अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें आपको मैं बता भी दूंगा। ठीक है। अगर आपके अस्थायी पौधे की बात होगी, अस्थायी पौधे किसमें, जैसे अस्थायी पौधे किसमें ज़्यादा लगेंगे, तो वो आप कर सकते हैं पंचभुजाकार विधि, जिसे क्विंकस मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ऐसे करके पौधों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे 10,000 बटा R इंटू पी। अगर इस फॉर्मूले से अपन पौधों की संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे R इंटू पी दे रखा है 10, मतलब रो टू रो भी 10 है और प्लांट टू प्लांट की दूरी भी क्या है 10 है। तो इसको कैसे फॉलो करेंगे, तो सीधा फॉर्मूला लिख देंगे 10 इंटू 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के तो आपके 100 पौधे लगेंगे। तो ये किस विधि का फॉर्मूला है, तो ये आपके स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला है। वर्गाकार विधि में अगर आपको पौधे लगाने हैं तो इस मेथड से आप लगा सकते हैं। अब 10,000 जो मीटर है ये आपके 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है ना। इसलिए अपन 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे, अगर 10 इंटू 10 की अपन दूरी पे लगाते हैं तो आपके 100 पौधे इसमें लग जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो एक इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि किस विधि में वर्गाकार विधि से 15% पौधे ज़्यादा लगते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस विधि में जो है वर्गाकार विधि से 15% पौधे अधिक लगते हैं, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका हेक्सागोनल विधि। ठीक है ना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। और अब अपन देख रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन अब देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो, अपन यहाँ से देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आया, प्री पीजी, अपन देख रहे हैं प्री पीजी 2024 हॉर्टिकल्चर का पेपर है। ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर का पेपर है। अब क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर अंडर ट्रायंगुलर सिस्टम वेयर सपोटा इज प्लांटेड 8 इंटू 8 मीटर स्पेसिंग। ठीक है ना। आपको सपोटा लगाना है, मतलब आपको जो है सपोटा लगाना है 8 इंटू 8 पे। सपोटा का मतलब जानते हो ना, चीकू होता है। ठीक है, तो 8 इंटू 8 पे लगाना है। मेथड कौन सा दे रखा है, ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, ओके। अब अपने फॉर्मूला वही है, लेकिन अपने को इसने स्क्वायर मेथड नहीं पूछा है, ये याद रखो, स्क्वायर मेथड नहीं पूछा, इसने पूछा ट्रायंगुलर मेथड। अब बच्चे यहाँ आके फंस जाते हैं। अब कैसे करेंगे, तो इसको मैं आपको आसान तरीके से आज मैं बता दूंगा। ठीक है ना, आप ये गलत नहीं होगा।
और कभी भी ट्रायंगुलर मेथड पूछता है, ये अभी लगभग सबके ही गलत हुआ है, कोई बच्चे हैं जो इसको सही करके आए। तो जैसे कैसे होगा ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वही 10,000 लिखेंगे मीटर स्क्वायर R इंटू पी इंटू 0.9 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएगा। अब इसको अपन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 भाग दे देंगे R इंटू पी कितना दे देगा 8 इंटू 8, ठीक है, और इंटू 0.9, ठीक है ना। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 0.9 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000, ठीक है ना। 3 जीरो क्योंकि पॉइंट के बाद 1 जीरो हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 64, ठीक है। तो अगर इसमें अपन 64 का भाग देंगे तो आपके लगभग जो है 140 आ जाएंगे, ठीक है ना, 140। तो अब 140 आएंगे तो लगभग कौन सा उत्तर आएगा, तो अपन देख लेंगे 140 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ स्क्वायर मेथड दिया होता, देखो अपन दूसरा भी करके देखते हैं स्क्वायर मेथड, तो अपन उसको कैसे करते हैं, तो उसको करने के लिए अपन करते हैं, देखो यहाँ करते हैं 10,000 और R इंटू पी कितना 8 इंटू 8, तो आपके यहाँ हो जाता 10,000 में अपन क्या करते 64 का भाग देते तो आपके उत्तर आ जाता 156। तो इसका राइट आंसर हो जाता ये, क्योंकि यहाँ आपके मेथड से फर्क पड़ेगा ना। तो आप इसने ट्रायंगुलर पूछा तो इसलिए आपके 139 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला अपने पास क्वेश्चन है, रोपण की कौन सी प्रणाली 1 हेक्टेयर में अधिकतम संख्या में पौधों को समायोजित करती है, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच प्लांटिंग सिस्टम अकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन 1 हेक्टेयर, ठीक है। अपन पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि किस विधि में सर्वाधिक पौधे लगेंगे, तो वो आपके हो जाएगी आपके हेक्सागोनल, ठीक है ना। अगर उसने ऐसे पूछता कि किस विधि में सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं, तो फिर आपके हो जाएगा क्विंकन्स मेथड, ठीक है। क्विंकन्स मेथड जो है ये जब भी हो सकता है जब आपके ऑप्शन में क्या नहीं हो, हेक्सागोनल विधि ऑप्शन में नहीं दी हो, तब आप क्विंकन्स मेथड आपके उसमें करके आओगे, ठीक है ना। ठीक है, ये तो आसान था, अपन पहले भी देख लिया है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे देखो आप, पपीते के उच्च घनत्व रोपण में 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगेंगे। अब इसमें कोई भी विधि का नाम नहीं दिया। जब आपको कोई भी विधि का नाम अगर नहीं दे तो आपको उसको स्क्वायर मेथड मानना है, स्क्वायर मेथड मानना है। तो कैसे कर देंगे 10,000 1.5 इंटू 1.5, तो इसका जो 10,000 और 1.5 करेंगे 1.5, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा लगभग उत्तर आएगा इसका 66, ये आएगा 6,466 आएगा। तो इसमें लगभग उत्तर जो हो जाएगा आपका ये आ जाएगा 6400, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसमें ये 66 क्यों आ रहा है आपके दिमाग में, ये आ जाएगा 66,466 क्यों आ रहा है। इसमें आपके दिमाग इसलिए आ रहा होगा क्योंकि इसके आगे और भी डिजिट आते तो उसको अपन में इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए आपके ये उत्तर आ रहा है। जबकि इसका एग्जिट जो आंसर आएगा वो आएगा 6400, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन भी थे जो अपन ने किए और अपन ने मेथड भी देख लिए थे। तो अगर आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।